जी, थैंक यू। एंटायर स्क्रीन योर स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, वॉइस जा रहा है थ्रू द फोन। इफ यू देयर इज एनी डिफिकल्टी इन हियरिंग प्लीज लेट मी नो। लेक्चर करेंगे स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में बहुत सारी जगह पे हम थोड़े अटक अटक से गए थे, और एक चीज है कि स्टूडेंट को मैं बता दूं जो कल थे नहीं थे, निकिता जी और साबिया जी हैज अ डाउट अबाउट दिस एमसीक्यू नंबर 14, जो हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने डायरेक्टली 15 पे चले गए थे, जिसकी वजह से और ज्यादा इशू हो गए थे। और मैंने बता दिया था कि भाई ए बी सी ट्रू नहीं हो सकता, बट कल हम लोग ने उसके ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया, और हमें ये पता चला कि जो हमारे अजम्पशन थे वो शायद से कहीं ना कहीं गलत हो रहे थे। इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी होता है, और इसका जो प्रूफ होगा वो नगमा जी हमें हमारे वेकेशन के बाद के फर्स्ट लेक्चर में देने वाले हैं। ठीक है नगमा जी? बहुत साइलेंट हो गया ना आजकल, इसके लिए आई थॉट कि नगमा जी शुड हैव सम टास्क। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन आप उसे प्रूव करोगे। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ी देर के बाद निकिता जी और साबिया जी टेक ओवर करेंगी। लेकिन उससे पहले कल एरिका जी और बहुत सारे और भी स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे पूछा था कि भाई ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी सर अच्छे से और एक बार बताओ। तो मैंने कहा कि हाँ, हम लोग वापस से देखेंगे और आज का लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी अगेन। थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले तो मुझे स्टूडेंट ये बता दो तो कि भाई अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी? बिकॉज अगर वो पता है तो ये पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे इसको। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वेरी गुड। यानी कि वो जो रूट है वो कितनी बार आ रहा है इनसाइड द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वो आइगन वैल्यू एज अ रूट कितनी बार आ रहा है इनसाइड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा द अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज द मल्टीप्लिसिटी एज अ रूट। ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू lambda is the dimension of eigenspace of lambda। ये आइगन स्पेस क्या होता है? सो आइगन स्पेस इज नथिंग बट आइगन वेक्टर्स विद जीरो। करेक्ट, सारे के सारे आइगन वेक्टर्स जो होंगे उनके साथ अगर आप जीरो को भी लेके आओगे तो दैट बिकम्स एन आइगन स्पेस। आइगन स्पेस बोला यानी कि वो एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो उसको बेसिस होगा, जितने बेसिस के अंदर एलिमेंट होंगे दैट इज नथिंग बट द डायमेंशन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू निकाला कैसे जाता है? तो पहले आइगन स्पेस निकालना पड़ता है। आइगन स्पेस कैसे निकलता है? तो आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर निकालो। वो जो आइगन वेक्टर है उसका यूज करके हम लोग आइगन स्पेस बनाएंगे, और आइगन स्पेस से उसके बेसिस का डायमेंशन निकालेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया। क्या सर कोई शॉर्टकट तरीका है कि डायरेक्टली फटाफट ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी मिल जाए? देयर इज अ शॉर्टकट वे जिससे आपको फटाफट से ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी मिल जाता है ज्यादा सोचे बिना। तो वो रिजल्ट मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिस इज इक्वल टू लार्जेस्ट पॉसिबल लीनियरली independent set. Yes or no? Please let me know in the chat box. जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो आपका बेसिस बन जाता है। ठीक है, अब सर ये इसको यहां पे कैसे यूज करेंगे? अगर आप देखोगे हमें आइगन स्पेस का डायमेंशन चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें आइगन स्पेस के बेसिस चाहिए।
यही रिजल्ट का यूज करके क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू, कैसे मैं इसको लिखूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऐसे लिखता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या ये स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कंक्लूड किया जा सकता है? थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, number of element in the basis is same as maximum number of linearly independent vectors। दोनों चीज को कनेक्ट कीजिए। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम टू द कंक्लूजन कि हाँ पहले से दूसरा बता सकते हो। बिकॉज अगर आपके पास बेसिस इज नथिंग बट लार्जेस्ट पॉसिबल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यानी कि आप सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लोगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? ज्यादा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उसके अंदर। मतलब कितने एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस इज नथिंग बट द डायमेंशन। इसीलिए द डायमेंशन इज सेम एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। बिकॉज आइगन स्पेस के अंदर होते हैं आइगन वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन, क्या ये सबको समझा? फर्स्ट से सेकंड स्टेटमेंट कैसे कंक्लूड किया गया? यस, वेरी गुड। सो बेस्ड ऑन इट मैंने जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, यानी कि इट इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस इज नथिंग बट मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent vector inside it, that is maximum number of eigenvectors inside it which are linearly independent। मतलब कि आज के बाद अगर आपको ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी को सोचना है तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे? आप सिर्फ ये फाइंड आउट करो करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस आइडिया को एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। शेरोन और एरिका जी, इज इट ओके? और सरफराज जी का भी यही डाउट था। यस सरफराज जी, ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन समझ रहा है कि किस तरीके से वो किया गया और उसके साथ साथ यूज कैसे करना? ठीक है, तो एक एग्जांपल दूंगा मैं स्टूडेंट के सामने। आई विल गिव यू सम टाइम एंड यू हैव टू लेट मी नो एएम एंड जीएम। एग्जांपल इज ए इज इक्वल टू 3 3 3 यहां पे, मतलब नीचे सारी चीजें जीरो है, मैं यहां पे चलो लिख ही देता हूं। 0 0 यहां पे है 1। पहली चीज, आइगन वैल्यू इज Three. 3। द आइगन वैल्यू इज 3। व्हाट इज अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3? अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है? दैट इज ऑल्सो, यस इट इज 3। वेरी गुड, इट इज 3 बिकॉज 3 बार आ रहा है। स्टूडेंट का टास्क क्या होगा? ये चीज को फाइंड आउट करना कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 निकालना। आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरे से पहले मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट सॉल्व करे एक बार। ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी यानी कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आप निकाल सकते हो।
हर कोई ट्राई करेगा। इट इज 100। ये एक आइगन वेक्टर है, ये एक आइगन वेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स। यस, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी? श्वेता जी का नेटवर्क शायद से वीक है। यस श्वेता जी, श्वेता जी क्या लगता है आपको? ये लोग बोल रहे हैं 1 सही है क्या? ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। लेट्स सी। ओके सो मैं अब देखो, हर कोई ध्यान देगा। इट इज 3 3 3। नीचे तो सब 0 है, यहाँ पर भी 0 है, सिर्फ यहाँ पे 1 है। मुझे चाहिए इसका आइगन वेक्टर, तो मैं ले लूंगा एक्स वाई जेड। यस, ओ साबिया जी गॉट अबाउ। उनको 3 आ रहा है, 3 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ रहा है क्या आपको साबिया जी? इट इज 3x 3y 3z। Oh, 2 आ रहे हैं। वेरी गुड साबिया जी, 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी हाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने पहला इक्वेशन सॉल्व किया तो इट इज 3x प्लस z is equal to 3x. This is first. 3y is equal to 3y, that is second. And 3z is equal to 3z. देखो इन दोनों से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मुझे दे रहा है कि z is equal to 0। यानी कि मेरे पास यूजिंग 3 इक्वेशन मुझे क्या मिला? मुझे सिर्फ इतना पता चला कि z का वैल्यू 0 होगा। देयरफॉर मेरा जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगा? इट विल बी x y, सॉरी आइगन वेक्टर जो है वो क्या होगा? x y एंड 0। सिंस यहां पर दो वेरिएबल्स है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। इट इज x 1 0 0 प्लस y 0 1 0। Therefore, I can say my eigenspace for eigenvalue 3 is generated by 1 0 0 and 0 1 0। Yes or no? नगमा जी क्या हुआ? Yes, everybody should understand कि जितने वेरिएबल्स बचते हैं उतने आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलने वाला है। यहाँ पे दो वेरिएबल बचे थे एक्स और वाई, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सो आपको एक्स और वाई अब देखो, एक तो ये हो गया कि ये है, उसके साथ साथ ये जो है क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है? वो जनरेट तो करता है आइगन स्पेस को, बिकॉज इसके ही कॉम्बिनेशन करके आपको आइगन वेक्टर्स मिल रहा है ना। आप इसके ही कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन करने पे आपको आइगन वेक्टर्स मिल रहा है। तो आइगन स्पेस इज जनरेटेड बाय, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये दोनों? दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द बेसिस। ये बेसिस है, ये बेसिस है, तो डायमेंशन है 2। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर आइगन वैल्यू 3 इज 2। दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी फॉर 3। एक तो ये बहुत सारा सोचने वाला चीज हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस। डायरेक्टली मैं क्या करता? मैं सिर्फ ये देखता, दिस एंड दिस is are nothing but linearly independent eigenvectors, hence the geometrical multiplicity should be 2, because मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ये दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। बिकॉज अगर कोई दूसरा आइगन वेक्टर होगा इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, है ना। तो इससे ज्यादा अगर मैं कुछ भी लूंगा तो इट विल बिकम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू। इसलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent eigenvector is 2, hence the geometrical multiplicity is 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहा है हर किसी को? सर बट आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नो 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 नो, ना जी ना जी ना जी ना। फॉर अगर आपके पास दो अलग अलग आइगन वैल्यू है, जैसे कि अगर आप लैम्बडा 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालोगे और लैम्बडा 2 के लिए निकालोगे, तो यहां पर कुछ सेट आएगा, यहां पर कुछ सेट आएगा। ये सेट और ये सेट एक दूसरे से लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर एक ही आइगन वैल्यू के लिए आप एक से ज्यादा आइगन वेक्टर निकाल रहे हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इफ आई टेल यू 1 0 0 0 1 0 एंड 1 1 0, ये तीनों के तीनों
आइगन वेक्टर है फॉर आइगन वैल्यू 3 इन दिस एग्जांपल, यस और नो? ये तीनों के तीनों आइगन वेक्टर्स है फॉर दिस एग्जांपल, बट आर दे लीनियरली इंडिपेंडेंट? क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है? पहले दो का कॉम्बिनेशन करने पे तीसरा मिल रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट है ये। ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर साबिया जी, अच्छा डाउट है। ऑल्सो रिमेंबर, अगर मेरे पास एक आइगन वेक्टर है तो उसका कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी आइगन वेक्टर ही होता है। करेक्ट। तो अगर मैंने आपको ये दिया, सपोज मेरे पास कोई फॉर सम पर्टिकुलर एग्जांपल, सपोज मेरे पास 1 2 3 एक आइगन वेक्टर आ रहा है, तो मेरे पास सर 2 4 6 भी आइगन वेक्टर होगा, बट दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ बोले ना, किसी का कुछ डाउट है बोले ना। थर्ड आइगन वेक्टर किधर से लाया? लेकिन हियर यू, यस, आवाज क्लियर था लेकिन अभी नहीं आ रहा है कुछ। सर थर्ड वाला आइगन वेक्टर कैसे किया? मतलब ये वाला आइगन वेक्टर मैंने कैसे ढूंढा, ऐसा? यस सर। ओके। अब देखो ना, मेरे आइगन वेक्टर ऐसा दिख रहा है, where x and y are what? X and y are any पॉजिटिव, सॉरी, नॉन जीरो रियल नंबर्स। हो गया ना, खत्म। एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी ले लो, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो एक्स और वाई के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, मतलब कि दे आर इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी वैल्यू लेगा चलेगा। तो मैंने x की जगह पे भी 1 ले लिया, y की जगह पे भी 1 ले लिया। सपोज मैं यहाँ पे 2 लेता तो भी काम चलता, अगर मैं यहाँ पे -1 लेता तो भी काम चलता। What are the eigenvectors? Eigenvectors are x, y, 0 when x and y are nothing but any non-zero real numbers. यही करते थे ना हम लोग आगे भी। क्या हो रहा है ना कि सिंपल एग्जांपल में क्या होता था ना कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता था। जब थोड़े आगे बढ़े ना तब पता चला एक से ज्यादा वेरिएबल भी बच सकते हैं। ठीक है, बाकी आइडिया सेम ही है, जनरलाइज कर रहे हैं। वहां पर भी यही करते थे कि एक्स बचा है तो फिर एक्स इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एक्स की जगह पे कुछ भी डाल सकते थे। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, एक्स और वाई आर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक जीरो होगा दूसरा नॉन जीरो होना चाहिए। फिर समझा अतुल जी कि ये तीसरा वाला आइगन वेक्टर में कैसे निकाला था? ओके ग्रेट। सो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी का बेसिक थोड़ा सा फंडा क्लियर किया, कुछ एग्जांपल किए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल के क्वेश्चंस जो है मैं क्लासरूम में देने की कोशिश करूंगा आज शाम तक। बट अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को लेके जाते हैं आगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है विच रिलेट द आइडिया ऑफ अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। तो मैं थोड़ा इनिशिएट करूंगा, फिर टेक ओवर करने दूंगा हमारे स्टूडेंट को। सो मैं पहले इनिशियलाइज कर देता हूं। फॉर एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A, lambda is the eigenvalue of A, then my 1 is less than equal to geometrical multiplicity of lambda, which is less than equal to algebraic multiplicity of lambda, which is less than equal to n। ठीक है, ये n क्या है? तो n इज नथिंग बट n क्रॉस n मैट्रिक्स है उसके लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि साबिया जी और निकिता जी ने क्या सोचा है इसके बारे में, और इसके बाद मैं अपना आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओ सॉरी, फोन गिर गया। ओके कोई बात नहीं। स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट्स सी उन्होंने क्या प्रिपेयर किया है क्या नहीं किया, देखते हैं। हाँ जी। ओके, यस जी, साबिया जी निकिता जी प्रिपेयर किया है प्रूफ इसका? हाँ जी, हमें लगा किया है। नो सर, कोई नहीं जी, कोई बात नहीं। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, अब कोई बात नहीं, मुझे लगा किया होगा, सॉरी। कोई नहीं। तो हम कंटिन्यू करेंगे भाई, कोई बात नहीं। ओके, सो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले तो फर्स्ट वाला, कैन आई से फॉर lambda there will exist an x not equal to 0
such that my ax is equal to lambda x. ये सही है ना? Because lambda is an eigenvalue. ये सही है. There will exist an x not equal to 0 such that ax is equal to lambda x. Okay. So इसका मतलब therefore my x, ये जो x मैंने लिखा है, that is there inside the eigenspace of this lambda, है ना? x जो है वो eigenspace के अंदर होने वाला है of lambda. Also my x is not equal to 0. Everybody, yeah? X is a non-zero vector which is there inside an eigenspace. Does this implies the dimension of the eigenspace must be greater than or equal to 1? उसका डायमेंशन 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 डायमेंशन से क्या बनता है? 0 डायमेंशन से एम्प्टी सेट बनता है. सो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट है, देन अच्छा 0 डायमेंशन से 0 सेट भी बना लो तो भी चलेगा, सिंगलटन 0 को बनाओ तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ऐसा डायमेंशन अगर ग्रेटर देन 1 है, कब होना चाहिए? अगर आपके पास वेक्टर स्पेस के अंदर नॉन जीरो वेक्टर है तो उसका जो डायमेंशन है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इज इट ट्रू? थोड़ा सोच के बताएगा हर कोई मुझे प्लीज, एक्सेप्ट दिस टू स्टूडेंट्स. Yes, okay. Atul ji also feels it is fine. Okay. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा, तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स. सो अगर मुझे पता है कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर एटलीस्ट एक तो मुझे पक्का पता है, सो आई नो दैट. अगर आप ध्यान से देखोगे, सो कैन आई राइट द दिस इज अ सबस्पेस ऑफ सबसेट, या फिर कह दूं या सबस्पेस कह दूं, ये चलेगा क्या? विल दिस बी फाइन? दिस इज नथिंग बट डन वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय एक्स. यस, मैंने ये लिखा, सबको समझा रहा है क्या? क्या लिखा है मैंने वो वेक्टर स्पेस? हाँ बोले ना. हाँ बोले ना, बोलो ना, बोलो ना. अगर आइगन वैल्यूज किसी मैट्रिक्स है n प्लस n, तो आइगन वैल्यूज तो डिफरेंट हो सकते हैं. सपोज 3/3 मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक? तो जो सेकंड आइगन वैल्यू होगा उसके लिए भी तो आइगन स्पेस अलग होगा ना? हाँ, आइगन स्पेस अलग होगा, करेक्ट. दो आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स होंगे, सॉरी आइगन वेक्टर स्पेस, आइगन स्पेस होगे, करेक्ट. यस sir. Geometrical multiplicity, what will be there? Addition of both geometrical multiplicity for different eigenvalues are only one. फॉर उन हम लोग जब ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करता है तब हम लोग एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू को लेते हैं. अलग आइगन वैल्यू के लिए उसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी अलग होगा. अभी के लिए हम लोग क्या करें ना, हमारे पास बहुत ही अच्छा सोच रहे हो आप, कि आप सोच रहे हो कि हमारे पास एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज हो, डेफिनेटली इट विल बी द केस. फिर हम लोग एक के बारे में बात करेंगे और वो सारी चीजें इंडिविजुअली हर किसी के लिए लगने वाला है. लेकिन अगर कोई आइगन वैल्यू रिपीट होता है तो उसको हम लोग बार बार नहीं कंसीडर करते. रिपीट हो रहा है तो नहीं. अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो उसके लिए अलग से ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी होगा. रिपीट हो रहा है तो उसके लिए सेम ही फंडा चल रहा है. गेटिंग द पॉइंट? कि अगर आइगन वैल्यू बदल गया, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रहा है, तो उसके लिए अलग से ज्योमेट्रिक आइगन स्पेस होगा और उसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी अलग होने वाला. तो सर और अगर हाँ सर हाँ, अगर 3 आइगन वैल्यूज हैं 3/3 मैट्रिक्स के लिए, तो फिर उसके लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 हुआ. अगर एक का 2 बोल रहे हो तो दूसरे का 1 होगा, करेक्ट. अगर तीनों अगर डिस्टिंक्ट हो सकते हैं वैल्यूज, अगर तो फिर तीनों डिस्टिंक्ट हो तो तीनों का 1 1 1 है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. चलो फिर आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होगा ना, आइगन फिर स्पेस. तीनों के लिए, हाँ तीनों के लिए आइगन वेक्टर्स हो गए.
इन दिस केस आप ऑब्जर्व करोगे कि तीनों का ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 1 होने वाला है। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट 1 होता है। क्यों ऐसा होता है, जिसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में दे रहा हूं। बट उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी कैन नेवर एक्सीड द अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, जो हम लोग आज प्रूव करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू। किसी भी एक आइगन वैल्यू के लिए उसका जो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी है ना, वो अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऊपर नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे आगे वाला एग्जाम्पल था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे इन दिस एग्जाम्पल अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 था और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी हमें 2 मिला। वो 3 से ऊपर नहीं जाने वाला था। ठीक है, और उसका रीजन अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। बट कहीं ना कहीं मैं आपके क्वेश्चन को शायद सही से समझ नहीं पा रहा हूं। बट क्या कहना चाहते हो आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली? अतुल जी, तो 3 अलग अलग आइगन वैल्यू होगा, तो हाँ भाई 3 के अलग अलग आइगन स्पेस हो गए, और आइगन स्पेस के डायमेंशन जो हो गए दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। व्हाट इज योर डाउट इन दिस केस? हाँ अतुल जी, डाउट क्या है आपका? हम्म, okay. कोई नहीं अतुल जी, अगर आप अभी पूछ रहे हो तो वेल एंड गुड। इफ यू डोंट वांट टू आस्क अभी, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लेक्चर के बाद मुझे मैसेज में पूछो उसको, तो फिर कॉल के थ्रू भी आप मुझे पूछ सकते हो। सॉरी फॉर व्हाट रीजन? सॉरी फॉर नो रीजन, व्हाई यू शुड बी सॉरी? यू आर थिंकिंग दैट इज अ गुड थिंग, है ना? बहुत सारे लोग सोच भी नहीं रहे, तो यू आर थिंकिंग दैट इज अ गुड थिंग। आई नीड सम टाइम, ओके, इट्स ओके, यू जस्ट टेक योर टाइम। वंस यू फील कि यू शुड आस्क मी, यू आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है? लेकिन अभी के लिए मुझे इस चीज को प्रूव करना है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर, बिकॉज ज्यादा सर लोग नहीं समझे कि मैंने ये ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा। तो अभी तक मुझे पता है x इज एन एलिमेंट ऑफ आइगन स्पेस, दिस इज ओके टू एवरीबॉडी। x will be the element of eigenspace for lambda. x जो होगा मेरे आइगन स्पेस के अंदर होने वाला है। अगर वो आइगन स्पेस के अंदर है, कैन आई राइट दिस? नोटेशन सही से ले जाना चाहिए। दिस इज नथिंग बट अ सबस्पेस ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, है ना? अगर उसके अंदर से एलिमेंट है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना होगा, तो उसका ही सबस्पेस होगा। दिस इज अ वेक्टर स्पेस, उसके ही एलिमेंट लेके मैं जनरेट करवा रहा हूं, सो दैट बिकम अ सबस्पेस ऑफ इट। अब व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय दिस सिंगलटन एक्स। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट इट। सिंस एक ही एलिमेंट है जो जनरेट कर रहा है, दैट इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, इसलिए इसका डायमेंशन 1 होगा। बाय यूजिंग दिस आई कैन राइट दैट माय डायमेंशन ऑफ, ये है ना सबस्पेस के लिए मैंने लिखा है, ये वाला जो है ना, मैंने सबस्पेस के लिए नोटेशन लिखा है। और देयरफॉर डायमेंशन ऑफ दिस, अब मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा लिखूंगा। देयरफॉर ये तो अभी हमें पता चला कि वो 1 इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिखूं ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो हमें पता क्या चला कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसको एटलीस्ट 1 तो होना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं आएगा कि भाई ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 0 हो गया, यानी कि देयर इज जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आपने आइगन वैल्यू बोला है तो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। अगर आइगन वेक्टर नॉन जीरो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट किया है, तो उसको कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा। करेक्ट? सो geometrical multiplicity always starts with 1. Also, my algebraic multiplicity of lambda is less than or equal to n, since lambda is the root of psi of a, यानी कि it is nothing but characteristic polynomial of a, where the degree of psi of a is equal to n. ये देखो मैंने रीजन के साथ लिख दिया है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार रीड किया जाए, अगर समझा तो मुझे बताओ। अच्छा वॉइस, सॉरी सॉरी सॉरी,
सम पीपल ऑडियो स्पॉट ड्यू टू प्रॉब्लम इन अच्छा सॉरी नेटवर्क थोड़ा कनेक्शन इशू है आज भी, लेकिन कम स्टूडेंट है इस कंपेयर टू द प्रीवियस। कोई नहीं जी। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेटमेंट को प्लीज पढ़ा जाए और मुझे बताइए कि क्या वो स्टेटमेंट आपको समझा कि नहीं समझा। Algebraic multiplicity is always less than equal to n because lambda is the root of characteristic polynomial। तो उसकी मल्टीप्लिसिटी n से ज्यादा नहीं हो सकती है। वो कितनी बार रिपीट होगा, ज्यादा से ज्यादा n बार हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। करेक्ट। तो अभी अगर आप देखोगे मुझे जो प्रूव करना था उसमें से स्टार्टिंग पार्ट एंडिंग पार्ट हो गया, सिर्फ मेन पार्ट बचा है। ठीक है। सो अब मेरा क्लेम आ रहा है मेन चीज कि अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज, सॉरी मुझे उल्टा लिखना है बिकॉज दैट लुक्स मोर बेटर। geometrical multiplicity of lambda is less than equal to algebraic multiplicity of lambda। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बहुत ही इजी सा प्रूफ हो जाएगा, कुछ चीजें है प्रीवियस नॉलेज जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट माई ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या होगा, सपोज अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी जो है वो के आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग। इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी इसके, तो क्या होगा, इट मींस व्हाट। yes 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 students, Some let me, value. yes there will be k number of linearly independent eigenvector, implies me there exist k linearly independent eigenvectors corresponding to lambda। say those eigenvectors be v1 से लेके vk। ठीक है। देयरफॉर यहां पे जब स्टेटमेंट लिख रहा था ना, तो मैं थोड़ा और भी अच्छे से कर देता हूं इसको। यहां पे ये जो है ए रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू वी। ठीक है। तो ए क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं होता है। सो टी इज फ्रॉम वी टू वी इज नथिंग बट माई ए का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो नाउ देयरफॉर कैन आई राइट माई v1 से लेके vk is linearly independent set inside my vector space v। yes sir no। वो जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा मेरे डोमेन के अंदर। ओके। सो व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वाला सबको समझा इनसाइड वी, बिकॉज इससे ही आगे बढ़ाने वाले हैं प्रूफ को। स्टार्टिंग पॉइंट ही है, अगर यहीं पे अटक गए तो फिर आगे का तो फिर हो जाएगा। यस ओके शेरॉन जी ओके। सो नाउ मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, आई होप कि आपने किया हो ना किया हो, लेट्स सी कि एवरी linearly independent set can be extended to the basis। थोड़ा मुझे याद दिला दो कि आपने किया है कि नहीं किया। बाबा यहाँ पे ओके वेरी गुड, थैंक यू साबिया जी फॉर आस्किंग द डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल साबिया जी, क्या ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा था वो क्लियर था। अगर मैं कहता हूं ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब आई विल हैव के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, है ना। व्हाट इज अ ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी डियर।
ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी अगर मैं लिखता हूं 1 है तो देयर एग्जिस्ट वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अगर मैं लिखता हूं ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 2 है, उसका मतलब मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। अगर मैं कहता हूं ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी k है, दैट मींस देयर विल एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, k लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, और मैंने उन्हीं को कंसीडर किया है। लीनियरली डिपेंडेंट तो होते ही है। अगर आपको के क्या, आप मुझे बोलोगे ना 1000 ढूंढ के दो लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स में ढूंढ सकता हूं, बट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने ढूंढ सकते हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम आप के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ढूंढ सकते हो। तो हम लोग ने सपोज अज्यूम किया कि वो सारे के सारे v1 से लेके vk, ठीक है। सो since geometrical multiplicity was k, there exists a linearly independent eigenvector, how many, same as geometrical multiplicity। तो हमने उस सेट को लिया और फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा इनसाइड द डोमेन। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है जो ये कहता है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, आप उसको ऑलवेज एक्सटेंड कर सकते हो टू द बेसिस। ये आप जब रैंक न्यूलिटी थियरम करते हो ना तभी यूज करते हो, बट यू गाइज रिमेंबर दिस रिजल्ट? यस, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ये एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मतलब आपके पास अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल के उसको बेसिस बना सकते हो। इट इज ऑलवेज पॉसिबल इन अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हम लोग उसी रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। देयरफॉर माय v1 से लेके vk, ये तो ओरिजिनल एलिमेंट्स थे, मैं उसके अंदर ऐड करूंगा vk+1, vk+2 और से लेके vn, ये जो है इज द बेसिस फॉर v, ठीक है। तो ये बेसिस हो गया। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं कैपिटल स्क्रिप्टेड बी, जो भी देना हो। यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, because these are what, these are linearly independent eigenvectors for lambda। अब अगर सपोज मैंने t का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू b, तो उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा मैं जानना चाहता हूं। व्हाट विल बी द फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस? t is from v to v, this is n dimensional, this is n dimensional, so it is an n cross n matrix। उसके साथ साथ ये जो भी चीज मुझे मिल रहा है दैट विल बी सिमिलर टू ए मैट्रिक्स। यस, जो मैंने स्क्रीन पे चीजें लिखी है प्लीज उसको एक बार रीड कीजिए। अगर कहीं पे लग रहा है कि सर ये क्यों, प्लीज मुझे पूछे। अगर वो हो जाता है तो ये सोचो कि भाई पहला कॉलम क्या होगा, इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या होने वाला है। इट वुड बी λ1 v1। थोड़ा ध्यान से दीजिए यार निकिता जी, λ1 क्या सिर्फ लैम्डा आएगा, बिकॉज पहला कॉलम कैसे मिलेगा, तो बेसिस के पहले एलिमेंट पे मुझे टी लगाना होगा। यस, इट शुड नॉट बी वी, सॉरी 1 नहीं होगा, वो लैम्डा होगा। साबिया जी, क्या करना है, अगर मुझे पहला कॉलम चाहिए है ना, तो ये पहला कॉलम कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा टी ऑफ v1 से मिलेगा, है ना। टी ऑफ v1 क्या होता है, तो टी ऑफ v1 बाय द डेफिनेशन इट इज लैम्डा टाइम्स v1। बाकी सब जगह पे क्या है, तो 0 टाइम्स v2 प्लस 0 टाइम्स v2 से लेके 0 टाइम्स vn। फिर कॉलम में क्या लिखते हैं, कॉलम में हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, तो लैम्डा 0 0, बाकी हर जगह पे 0। सो कैन आई राइट इट इज दिस, ऑल अदर आर 0। बेटा सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट याद करो। ए क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स क्या है, ए भी उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, और ये जो हम लोग नया मैट्रिक्स बना रहे हैं वो भी तो टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ए वॉज रिप्रेजेंटिंग टी, नया मैट्रिक्स भी टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। Since they represent the same linear transformation with respect to different bases, they are similar। Okay, so first of all ये कॉलम सबको समझा कि ये कैसे आया। सेकेंड कॉलम क्या होगा, चलो बता दो, व्हाट विल बी द सेकेंड कॉलम? 0 लैम्डा 0 0। वेरी गुड, इट वुड बी 0 लैम्डा, ऑल ऑफ देम आर 0 अदर देन। ओके, इस तरीके से अगर मैं केथ कॉलम तक जाता हूं,
सपोज यहां तक है kth कॉलम, सो वो होगा 0, यहां तक आएगा, फिर कहीं तो लैम्बडा आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट ऑल अदर आर 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। अब देखो, मुझे सिर्फ आगे की जो के एलिमेंट है ना उसके बारे में पता था, अब आगे मुझे कुछ नहीं पता। सो यहाँ पर कुछ तो मैट्रिक्स होगा, उसको मैं बी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ होगा, उसको मैं सी नाम दे देता हूँ। बट नाउ व्हाट आई फाउंड इज, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कैसा दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अ ब्लॉक मैट्रिक्स। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब लैम्बडा 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 आ रहा है, बाकी सब 0 आ रहा है, फिर नीचे जो पार्ट बच रहा है वहां पे तो सब कुछ 0 है, तो ये 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ बी मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ पे कुछ सी मैट्रिक्स आ रहा है। बी और सी क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता है। इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन कि ये वी के प्लस वन से लेके वी एन क्या चूज किया जा रहा है, बट हमें जो चाहिए वो इतने से हो जाने वाला है। ठीक है, सो अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स का बी है उसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट को वापस से और एक चीज याद दिला दूंगा, जो आई थिंक हम लोग ने पहले भी नोट किया था। अगर आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये ब्लॉक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। आई थिंक कि मैंने ये पहले भी ये रिजल्ट दिया था, बट और एक बार वापस से याद कर लो, रिवाइज कर लेते हैं उसको। यस, यहां पे मुझे इसकी क्यों जरूरत है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फॉर दिस। भाई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स फाइंड आउट करूंगा, बिकॉज लैम्बडा ऑलरेडी यूज हो गया ना, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट ऑफ, कैसे लिखूं मैं इसको, कैसे लिखूं, दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, बट मैं वो वाला तरीका लेके जाऊंगा जो मुझे थोड़ा हेल्प कर दे। कोई भी तरीका चल जाएगा, ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सो मैं मैट्रिक्स माइनस एक्स टाइम आई, ठीक है, दोनों तरीके में कुछ फर्क नहीं आएगा। सो दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो वो वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट लैम्बडा। भाई लैम्बडा 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 कितनी बार है ये लैम्बडा, वो याद रखो, ये के क्रॉस की टाइम है, के क्रॉस की टाइम है, ऊपर वाला जो है ना वो के क्रॉस की टाइम है। फिर ये बी है, ये 0 है, ये सी है, दिस माइनस एक्स टाइम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो अब क्या करेंगे भाई, डिटर्मिनेंट, ये जो x माइनस आई है ना उसको कर देता है x माइनस आई। एक्स आई का मतलब क्या होगा, एक्स आई का मतलब डायगोनल के अंदर मुझे माइनस एक्स करना है। सो इट वुड बी लैम्बडा माइनस एक्स, लैम्बडा माइनस एक्स डॉट 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 लैम्बडा माइनस एक्स। ठीक है, नॉन डायगोनल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे होगा सी माइनस एक्स आई। इज इट ओके, प्लीज वेरीफाई दिस स्टेप्स, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक यू श्वेता जी। yes. आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। सो व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर दिस इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब ब्लॉक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था ना वो यूज करता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। सो वो क्या हो जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ये लैम्बडा माइनस एक्स डॉट 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 लैम्बडा माइनस एक्स आ रहा है, टाइम्स क्या है भाई, तो इट इज सी माइनस एक्स आई मैट्रिक्स माइनस बी टाइम्स 0, 0 टाइम्स बी लिखूं तो 0 टाइम्स बी तो 0 हो जाएगा, तो उसको हटा लेते हैं। व्हाट आई विल गेट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस लैम्बडा माइनस एक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सब चीजें 0 है, डॉट 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 लैम्बडा माइनस एक्स, बाकी सब चीजें 0 है। फिर उसके साथ साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सी माइनस एक्स आई। ठीक है, पूरे का डिटर्मिनेंट है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देयरफॉर आई कैन राइट दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ, ये के क्रॉस के मैट्रिक्स है बाय द वे। सो इट इज यहां पर लैम्बडा माइनस एक्स डॉट 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 लैम्बडा माइनस एक्स, बाकी सारी जगह पे 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी माइनस एक्स आई। नाउ हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर रहे थे यार, ये क्या है दिस एक्स, ये पहला जो डिटर्मिनेंट है, इट इज अ के क्रॉस के मैट्रिक्स, विल दिस बी सेम एज एक्स माइनस लैम्बडा टू द पावर के। थोड़ा सोच के बता दो, फर्स्ट वाला इज सेम एज दिस डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स।
फर्स्ट वाले का, सेकंड वाला क्या है वो भी मैं लिखता हूं थोड़ी देर में, बट फर्स्ट वाला सबको समझना चाहिए कि ये क्यों आया। डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सो इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, बिकॉज वो जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज वही हो गए, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, वैसे भी सोचो तो भी चल जाता। बट एवरीबडी, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट की जगह पे मैंने लैम्बडा माइनस एक्स रेस टू के लिख दिया डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का वैल्यू, क्या वो चलेगा सबको? यस, ओके। और ऑल्सो on this place can I write it as psi z in terms of x, c in terms of x, because जो बचा हुआ चीज था that is nothing but characteristic polynomial for c. Now since my this matrix is similar to a because they represent the same linear transformation, can I write my psi यानी कि characteristic polynomial for this is same as the characteristic polynomial for a? Can I write this? Because similar matrices है तो they represented by the सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मैं कुछ और मिनट लूंगा बिकॉज कंक्लूजन करना है, सॉरी मैंने देखा कि अभी टाइम चला गया, बट स्टिल गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है, बिकॉज कंक्लूड करना ही बाकी है। देयरफॉर psi a in terms of x is same as lambda minus x raised to k psi c of x। यहां से कोई मुझे बताएगा what is an algebraic multiplicity of a lambda? What is an algebraic multiplicity of lambda? Therefore the algebraic multiplicity of lambda क्या आएगा? From this, what is an algebraic multiplicity of lambda? From this algebraic multiplicity क्या होता है, तो कितनी बार लैम्बडा उसका रूट आएगा, सोच के बताओ थोड़ा। इट विल बी के। कैन इट बी ग्रेटर देन के? कोई सोच के बताओ, कैन इट बी ग्रेटर देन के एज वेल? राइट, कि के बार तो पक्का आएगा, लेकिन उसके साथ साथ इट माइट बी पॉसिबल कि लैम्बडा इज रूट ओवर हियर एज वेल, है ना, लैम्बडा वो दूसरा पॉलिनोमियल का भी तो रूट हो सकता है, तो अगर वहां से जितनी बार आएगा उतनी बार के में नंबर ऐड हो जाएगा। So can I write this will be definitely greater than or equal to k, since lambda may be root of this, correct? So this is a tricky point because यहाँ पे स्टूडेंट शायद से ये कंक्लूड कर दे कि it will be equal to k, which will be wrong because वो जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसमें भी तो लैम्बडा रूट हो सकता है, होगा ही नहीं कह रहे, इट माइट बी पॉसिबल, इट इज देयर, और जितनी बार आएगा उतनी बार अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगा, बट एटलीस्ट हम इतना कहेंगे कि के बार तो पक्का आ रहा है, इसीलिए जो भी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। देयरफॉर के क्या था, दैट वाज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। देयरफॉर ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा, जिसको हम लोग ने के लिया था, इज लेस देन इक्वल टू द अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। सो व्हाट वी लर्न, we learn that my 1 is less than equal to geometrical multiplicity of lambda, which is less than equal to algebraic multiplicity of lambda, which is less than equal to n for any eigenvalue lambda for an n cross n matrix A। तो ये चीज हम लोग ने प्रूव किया आज, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है, इसको यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें आगे सीखने वाले हैं। इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी लेटर, बट सर अब लेक्चर को, हाँ बोलो 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 बोलो, यू कैन आस्क अभी अगर है तो, सर बोलो मेरा बोलो।